वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेडएमए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अवकलन में 5.5 में क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कशन कर लिया है। प्रश्न संख्या जो 17वीं है, इसमें 3 आपके पार्ट हैं। पहले पार्ट को हमने लिखा है, ये दे रखा है अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से ज्ञात कीजिए। इस 3 प्रकार में से पहला प्रकार हमने लिखा है गुणनफल नियम का प्रयोग करके इसे हमें हल करना है। और एक और बात याद रखनी कि इन तीनों केसेस में आपके जो आंसर होने चाहिए वो हमेशा समान आने चाहिए। पहला आपका गुणनफल नियम का प्रयोग है, यानी कि फर्स्ट फलन और सेकंड फलन मानकर इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो पहला लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे माना y इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 8 एक ब्रैकेट के अंदर है, और दूसरा आपका ब्रैकेट है x³ प्लस 7x और प्लस के कितना है 9 है। गुणनखंड नियम अगर लगाना है तो इसे आप देखिए, इतने वाले पद को आप फर्स्ट मानिए, ये एक परिवार हो गया और ये आपका दूसरा परिवार है, ये सेकंड हो गया। लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब x के सापेक्ष अवकलन आप करेंगे तो ये होगा क्या, तो इसका होगा dy अपॉन dx। y का क्या होगा, dy अपॉन dx। पहला फलन आपका जैसे का तैसा, तो x² माइनस 5x प्लस 8। दूसरे का करना पड़ेगा अवकलन, तो d अपॉन dx। दूसरा फलन आपका है x³ प्लस 7x प्लस 9। अब दूसरा फलन जैसे का तैसा, मतलब x³ प्लस 7x प्लस 9। अब लिखना पड़ेगा यहां पहले का अवकलन, d अपॉन dx पहला कितना है x² माइनस 5x प्लस 8, तो ये हमको लिखना पड़ेगा। आप अच्छे से जानते हैं d अपॉन dx x³ का क्या होगा 3x², 3 आगे आ जाएंगे और एक घात इसमें से कम कर देंगे। 7x का क्या होगा 7, कोई भी संख्या रहे इसका अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे यहां देख लेंगे x² का क्या होगा 2x होगा, माइनस के 5x लिखे तो माइनस के 5, 8 का क्या होगा 0 होगा। तो अब अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे x² माइनस के 5x प्लस 8, इधर क्या बचा 3x² प्लस 7 बचा, x तो खत्म हो जाएगा, और 9 है तो इसका क्या होगा, इसका होगा शून्य होगा। इसके बाद में अगले ब्रैकेट में x³ प्लस 7x प्लस 9 जैसे का तैसा लिख लीजिए। इसका अवकलन x² का 2x, 5x का क्या होगा तो 5, और 8 का होगा आपका क्या 0। अब आपको करवाना है मल्टीप्लाई, फिर देखेंगे कौन सी चीजें जुड़ रही हैं कौन सी चीजें घट रही हैं। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करवाइए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो वैल्यू है तो 3x की पावर 4 बचेगी, x की पावर कितनी 4, माइनस का निशान, 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15 होगा, x² और x कहेंगे हम लोग x³। इसके बाद में इन 3 का इससे गुणा कराइए, 3 का गुणा इससे तो यहाँ पे होगा 24, 8 से अगर करवाएंगे तो 24 x², 7 का मल्टीप्लाई तो 7x², अब 7 का इससे तो 7 का मल्टीप्लाई 5 से तो 35, यहाँ x है तो x लिख दीजिए। 7 का 8 से तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 56 आएगा, 56 आएगा। इसके बाद में ये प्लस का निशान 2x का यहाँ कराइए तो 2x की पावर कितना 4 हो जाएगा। इसके बाद में 2 का मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे तो 14, और x का x से गुणा होगा तो x² हो जाएगा। अब 2 का 9 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 18x हुआ, माइनस 5 का गुणा कराइए तो माइनस 5x³, इसके बाद में 35x, इसके बाद में माइनस का कितना 45 आएगा। अगली जो आखिरी लाइन रहेगी तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कितनी घातें, x की घातें 4 वाले कितने पद हैं, तो 2 ये रहे 3 ये रहे, तो जोड़ दीजिए कितना होगा 5x की पावर कितना 4 हो गया। अब 4 घात के बाद में सबसे बाद में आपकी कौन सी बात आएगी, तो यहाँ 4 घात के बाद में आपकी अब 3 घातें आएंगी, फिर 2 घातें आएंगी, फिर 1 घात आएगी, और फिर आएगी हमारी क्या संख्या आएगी। तो यही क्रम होता है। तो अब x³ वाले देख लीजिए पद, आपका 15 ये रहा, इसके अलावा 15 के अलावा अगर हम बात करें तो 5 आपका ये रहा, तो मिलके आपके कितने हो गए, तो माइनस का 20 x³ हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर वालों को देख लीजिए, 24 ये रहे, 24 के बाद में ये 14 ये रहे, और 14 के बाद में अब आपको कहीं कोई पद नहीं दिख रहा होगा। ये 24 और ये 14 और एक और आपके यहीं पे पास में लिखे हैं 7। तो कुल मिला के 24 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो 31 हुआ। 31 में अगर आप 14 ऐड करेंगे तो आपका 45 हुआ, यानी कि 45 हो जाएगा। तो प्लस का 45 एक्स स्क्वायर हमने कर दिया। इसके बाद में अब आपको देखने एक्स वाले पद, तो एक्स वाला पद आपका ये रहा 35x, इसके बाद में एक ये रहा 35x, तो 35 माइनस के 70 हुए। और इसके अलावा ये 18 आपका क्या है, प्लस का है। अगर 18 आपका प्लस का है तो आप घटाएंगे 70 में से 18 जब आप घटाएंगे तो माइनस का 52 बचेगा। माइनस का कितना बचेगा, 52 बचेगा। तो माइनस के यहाँ पे हमने लिख दिया 52x। अब x वाले भी खत्म हो गए, अब बची है कौन, तो बची है हमारी सिर्फ और सिर्फ संख्या। तो आपकी संख्या ग्रुप में यहाँ पे 56 लिखा है और इधर आपका लिखा है कितना, 45। जब आप 56 में से 45 को घटाएंगे तो आपका 11 बचेगा प्लस का, तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्लस का 11। यही हमारा प्रॉपर आंसर है। क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट है, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके। एकल आपको बहुपद बनाना पड़ेगा। अब एकल जब आप बहुपद बनाएंगे तो इसका इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कराइए, एकल बहुपद बनेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले मानेंगे माना y इक्वल टू ये इक्वेशन जो हमारी ऊपर लिखी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और मल्टीप्लाई यहाँ करवाना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। एकल बनाइए, एकल का मतलब आपका हो गया, पहले आप गुणा कराइए इसका। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का इसमें कराएंगे x की पावर 5, इधर क्या होगा 5x की पावर 4, 8x क्यूब। अब इसके बाद में 7 का कराइए तो होगा यहाँ पे 7x क्यूब, इसका इससे मल्टीप्लाई तो 35x स्क्वायर, यहाँ होगा 56x, 9 का मल्टीप्लाई होगा इसमें 9x स्क्वायर, 45 माइनस का 45x और यहाँ होगा 72, 72। अब आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ आप साइड में लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन। y का क्या हो जाएगा, तो y का होगा आपका dy अपॉन dx। x की पावर 5 का क्या होगा, तो आप जानते हैं 5 आगे आ जाएगा, एक घात आप कम कर दीजिए तो 5x की पावर 4 होगा। 4 आगे आएगा, x की पावर n के फॉर्मूले लग रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं इन सब बातों को। 4 5 में गुणा करेगा तो माइनस का 20 और एक घात आप कम कर दीजिए तो घात कितनी बचेंगी, 3। 3 का 8 से गुणा कराइए 24 होगा, एक घात आप कम कर दीजिए 3 में से तो कितना होगा, 2 घात बचेगा। इसके बाद में 3 का गुणा 7 से कराइए तो 21, एक घात कम करिए तो आप जानेंगे ये होगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ 35 का गुणा 2 में होगा तो 70 आएगा, 70 और यहाँ 2 घात है तो बचेगी कितनी, एक घात x के ऊपर। 56x का क्या होगा, 56 होगा, x का आप जानते हैं 1 होता है इसलिए लिखा नहीं जाता है। 9x स्क्वायर का क्या होगा, तो आप मल्टीप्लाई कराइए 18x हो जाएगा, माइनस का 45 बचेगा, x का 1 हो जाएगा और 72 आपके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, क्योंकि संख्या का अवकलन 0 होता है। अब इसके बाद में वही प्रक्रिया आप आगे फिर से बढ़ाएंगे कि x की पावर जो 4 है उसे आप देख लीजिए, फिर इसके बाद में क्यूब वाले देखिए, फिर स्क्वायर वाले और इसके बाद में x वाले, अंत में संख्या लिखी जाएगी। तो यहाँ आप अच्छे से देख पाए कि 5x की पावर 4 एक ही पद है, 20x क्यूब के अलावा और कहीं कोई है ही नहीं, 20x क्यूब हमने लिख दिया। x स्क्वायर वाले कितने हैं, तो 24 ये, 21 ये, जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 एक 25 और 25 में आप 20 जोड़ेंगे तो 45 होगा, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 45x स्क्वायर। इसके बाद में 70x माइनस के हैं और प्लस के 18x हैं, इसका मतलब 52 माइनस का x बचेगा। अब आपके पास 56 प्लस के हैं और माइनस के 45 है,
जब आप घटाएंगे तो वैल्यू आपकी कितनी बचेगी, 11 बचेगी प्लस की। तो अब दोनों आंसर जो हमने किए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों के आंसर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, जो हमने समान दोनों कर लिए। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 का जो थर्ड पार्ट है, इसमें लिखा है लघुगुणकी अवकलन द्वारा, यानी कि लॉग लेकर हमें अपनी बात को पहले और दूसरा जो पार्ट किया उसी के समान सिद्ध करना है। चलिए तो हम लॉग लेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और अगले ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इधर दोनों का आपस में गुणा है तो log m इंटू एन का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, log m गुणा n बराबर log m प्लस log n। यहाँ फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, m गुणा n का क्या होता है, log m प्लस log n। ये होता है दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेने पर। जैसे ही आप log लेंगे तो ये होगा log बाई इक्वल टू, इसे आप m मानिए, इसे n मानिए, तो ये होगा log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस का निशान log एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अगली लाइन x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। जब आप अवकलन करेंगे तो log बाई का क्या, 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका क्या होगा, 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये log x है, इसका होगा 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का अवकलन आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। जब आप दोबारा करवाएंगे तो आप अच्छे से जानते हैं एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, माइनस का यहाँ बचेगा 5 और 8 का क्या होगा 0 होगा। कैसे क्या हो गया है अभी आपको हम समझा देते हैं। log x का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स। अब x के स्थान पे आपका है कितना, तो x के स्थान पे आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो यहाँ आप करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 नीचे बचेगा। इसके बाद में इसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा, d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो अवकलन एक्स स्क्वायर का कितना 2x, माइनस 5x का कितना 5 और 8 का होगा क्या 0। इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले पद का अवकलन आपको करवाना पड़ेगा। 1 अपॉन उसी प्रकार से एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 हमने लिख दिया। अब इसका अवकलन आप करवाएंगे तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 7 और 9 का अवकलन क्या होगा 0 होगा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, बाई का आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई का मान ये लिखा है, लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो ये एक्स क्यूब का इससे होगा तो होगा क्या 2x की पावर 4 माइनस का 5x क्यूब, 7 का इससे तो 14x स्क्वायर, यहाँ 7 का माइनस 5 से तो 35x, 9 का कराइए तो 18x, इसके बाद में माइनस का 45। ये हमने मल्टीप्लाई करवा लिया 2x माइनस 5 से। अब 3x स्क्वायर प्लस 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का क्या होगा, तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर का इससे गुणा तो 3x की पावर 4, इसके बाद में 7x स्क्वायर हमने लिख दिया। इसके बाद में माइनस का 5x है, माइनस का 5x से 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस क्या होगा 15x क्यूब होगा। हमने लिख लिया 15x क्यूब। यहाँ ये 3 लिखा है, 3 का आप मल्टीप्लाई करवा पाए 5 से। अब माइनस 5x का 7 से होगा क्या होगा माइनस का 35 और इसके साथ में x है तो आप x रखिए। अब इसके बाद में आपके सामने 8 का मल्टीप्लाई बचा है वो करवा देते हैं हम। तो 8 का मल्टीप्लाई 3 से तो क्या होगा 24x स्क्वायर हो गया। इसके बाद में 8 का 7 से तो 56 आएगा। अपॉन में क्या लिखा जाएगा, अपॉन की आप बात समझ लीजिए। अपॉन में जो लिखा जाएगा वो आपका लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8 एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ये लिखा जाएगा। बड़े तसल्ली से देख लीजिए, यही जो मान है वो बाई का है।
यही जो मान है वो आपका किसका है, y का। तो ये जो y का मान है, हर में जो बात लिखी है इससे ये y का मान क्या होगा, कैंसिल होगा। अगली जो लाइन बची है वो ये बची है कि आप इसको जोड़ के सही से लिख दीजिए और बाकी के जो दो पार्ट रहे हैं उन्हीं से ये आंसर मैच कर जाएगा। तो dy/dx बराबर होगा क्या, तो 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4। तो आप समझ रहे हैं 3 और 2 मिलके कितना हो गया, 5x की पावर क्या 4। अब एक्स क्यूब वाला टर्म देखिए, पद देखिए, माइनस के 5x³ माइनस के 15x³, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस के 20x³ हो जाएंगे। x² वाले पद देख लीजिए तो 14x², इसके अलावा 7x² और इसके अलावा 24x²। तो आप अच्छे से जानते हैं कि 14 ये रहे तो 7 आप जोड़ेंगे कितना हो गया 21। अब 21 में 24x² को आपको और ऐड करना है तो 45x² बचेंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस का 45x²। इसके बाद में माइनस 35x है, माइनस 35x है तो 70x हो गया। इसके अलावा आपके प्लस के 18x लिखे हैं, माइनस का 52x बचेगा, माइनस का 52x हमने लिख दिया। इसके बाद में संख्यात्मक वैल्यू देख लीजिए तो ये 56 रहा और ये रहा आपका माइनस का 45। वही बात कितना आएगा, प्लस का 11 आएगा, प्लस का 11। अब आप अच्छे से देख लीजिए क्या तीनों बातें आपकी एक जैसी ही आई हैं, तो हाँ तीनों बातें एक जैसी आई हैं और तीनों विधियों से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है।